माइंड में, जैसे मैंने जो गाड़ी बुक करी है हाँ जी बाय एनी चांस मुझे नहीं पसंद आती वो, हाँ जी और जो मैंने बुकिंग अमाउंट दिया है आपको, हाँ जी आई थिंक 5,000 दिया है मैंने, 5000 आपने पे करा है, वो तो 100% रिफंडेबल पॉलिसी है सर यहाँ पे। 100% है। 100% है, 1 रुपीज़ की आपको उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। नहीं, पर मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा। मान लो मैंने 25,000 रुपये दे दिया आपको, अब वारंटी में लाइफ टाइम मैंने गाड़ी ली आपसे, मेरा गियर बॉक्स खराब हो गया, तो आप ठीक कर दोगे उसे? हाँ, गियर बॉक्स बदल दोगे? गियर बॉक्स रिपेयर होकर मिलेगा सर, पूरी टीएनसीज मैं आपको और सारा रिटर्न में लिख के दूंगा। अरे सर, ऐसा थोड़ी होता है सर मैं यह चीज आपको रिटर्न में लिख के दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम इंडिया की दो बहुत ही बड़ी कंपनी Cars24 एंड स्पिनी को डबल चेक करने वाले हैं कि किन की गाड़ियां बढ़िया हैं, कहाँ पर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, कहाँ पे अच्छी सर्विस मिलती है। मैंने खुद एक्चुअली दो गाड़ियों को बुक करा है, एंड मुझे दो कार्स को इसलिए भी बुक करना पड़ा क्योंकि ये दोनों कंपनीज बहुत फेमस है। दोनों कंपनी जो है बहुत अमेजिंगली काम कर रही है। जहाँ पे Cars24 देती है मदर्स प्रॉमिस, स्पिनी दे रहे हैं गॉड्स प्रॉमिस। बट दोस्तों रियलिटी ये है कि प्रोमिसेस के ऊपर गाड़ी नहीं खरीदी जाती, गाड़ी खरीदी जाती है प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। तो अभी के अभी मैं दोनों हब्स में जाऊंगा, Cars24 एंड स्पिनी, एंड देखेंगे कि किसकी गाड़ी बेटर है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड फील कर रहे हो तो लाइक मार दो, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं स्पिनी के बाहर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे सच बताऊं दोनों कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं जाऊंगा और जो गाड़ी मैंने बुक करी है उसको चला के देखूंगा, एंड लेट्स सी उसकी क्या कंडीशन है, अंदर क्या माहौल है। तो चलो फटाफट से चेक करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं स्पिनी की बिल्डिंग में, और ये है गुड़गांव का ट्रिलियम एवेन्यू। तो एम्बियंस काफी अच्छा है, गाड़ी भी आराम से पार्क हो गई थी, और मेरे पीछे है स्पिनी। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि अंदर क्या सीन चल रहा है। मैं घुस चुका हूँ स्पिनी के अंदर। दुनिया भर के मेडल यहाँ पर इन लोगों ने लगाए हुए हैं, पर मैं आपको सच बताऊं, सच पता चलेगा गाड़ी से। नो डाउट एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का, सब कुछ बहुत वेल मेंटेन्ड है, सब अपने काम में बिजी है। सो द लॉजिक इज कि खाली दिखावे से कुछ नहीं होगा। मैं गाड़ी चलाऊंगा, कंडीशन देखूंगा, गाड़ी एक्चुअली में कैसी है, बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स एज अ कार बायर। भाई मेहनत का पैसा हम लोग लगाते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ, मेरा एडवाइजर जो है वो आने वाले हैं, तब तक उन लोगों ने मुझे बोला कॉफी वगैरह पी लो। सो आई थॉट थोड़े से शूट्स ले लेते हैं। तो चलो अब इनकी गाड़ी चलाएंगे। सो बैठे बैठे मैं कॉफी पी चुका हूँ, पानी पी चुका हूँ, सर्विस बढ़िया है। बस मेरे एडवाइजर गायब है, आई थिंक वो किसी को टेस्ट ड्राइव करवा रहे हैं, तो आने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है, सब पॉलिसी वगैरह समझते हैं कैसे। तो फाइनली हमारे साथ एक एडवाइजर आ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? ध्रुव। यार ध्रुव जी, सॉरी आप थोड़ा सा लेट हो गए। बैठे बैठे ना मेरे को क्वेश्चन आया माइंड में, जैसे मैंने जो गाड़ी बुक करी है बाय एनी चांस मुझे नहीं पसंद आती वो, और जो मैंने बुकिंग अमाउंट दिया है आपको, आई थिंक 5,000 दिया है मैंने। 5000 आपने पे करा है, वो 100% रिफंडेबल पॉलिसी है सर यहाँ पे। 100% है? 100% है, 1 रुपीज़ की आपको उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप जैसे ही कैंसिलेशन करेंगे नहीं मतलब डोंट माइंड, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी गाड़ियाँ बेकार ही होंगी, हालांकि मैंने चलाई भी नहीं है। वैसे ही अब क्योंकि कॉफी पी रहा था, खाली बैठा था, तो क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में। बिल्कुल पूरा रिफंडेबल है बेसिकली? 100% रिफंडेबल है, 1 रुपीज़ की और डिडक्शन। मैंने अगर गाड़ी ले ली, मान लो मुझे पसंद आती है, और बाद में मुझे कोई दिक्कत लगी 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तो उसमें क्या होता है? सर विद इन 5 डेज तो हमारी मनी बैक पॉलिसी होती है, या अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है वीआर टीयर वाली, तो आप हमारे बैक एंड पोस्ट सेल्स टीम जो होती है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है 5 डेज में? हाँ, विद इन 5 डेज। अगर आपको ऐसा है कि आपको कार रखनी ही नहीं है, या आपका प्लान चेंज हो जाता है कि यार न्यू कार प्लान कर लेता हूँ, या कहीं और ऑप्शन में को बेटर मिल रहा है स्पिनी के अंदर कोई और, तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज अच्छा। आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप रिटर्न कर सकते हैं, आपका 100% रिफंडेबल पॉलिसी है। मान लो मैंने पूरी पेमेंट हो गई मेरी, जैसे 8-9 लाख की गाड़ी है, हाँ जी, तो 5 दिन बाद आप मुझे पूरे दे दोगे वापस? विद इन 5 डेज सर। विद इन 5 डेज पूरे मिल जाएंगे? 100%। 5 दिन बाद क्या होगा? 5 दिन के बाद सर जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है हाँ, कार के अंदर, तो हाँ। उसे पोस्ट सेल्स में आप काम करवा सकते हैं, वो रिटर्न नहीं हो सकती है। टर्म्स एंड कंडीशन जो 5 डेज की अच्छा, होती है। 5 दिन के बाद रिटर्न नहीं होगी, हाँ जी, पर हम आप उसको ठीक कर हाँ, दोगे, वो कोई करवा दिक्कत आती है तो? हाँ जी सर। और 5 दिन में मैं रिटर्न करवा सकता हाँ, विद इन 5 डेज आप रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप बाय चांस लोन पे भी ले लेते हैं, कई कस्टमर से लोन पे हूँ? आप लोग लोन करवा देते हो? हाँ जी सर, करवाते हैं। अच्छा, यहाँ लोन भी हो जाता है? हाँ जी सर, हो जाएगा। और Multiple banks आरसी से कौन हमारे आरसी कौन ट्रांसफर करेगा हमारी? आरसी ट्रांसफर सबको स्पिनिंग कराती है। आरसी ट्रांसफर हो गया, तो उसके तो पैसे लेते होंगे, सब थोड़ी फ्री में करोगे? इंक्लूडेड है सर। आपने जो प्राइस देखा नहीं, है, इंक्लूडेड नहीं, क्या मेरे को कुछ पे करना है उसका? नहीं नहीं सर, आपको पे नहीं करना, आरसी ट्रांसफर जीरो है? कुछ भी पे नहीं। आरसी ट्रांसफर का ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे अच्छा, जो पैसे आप मुझसे गाड़ी में ले रहे हो आपने पहले ही काउंट कर लिए? ऑलरेडी देखो, मैं आपको अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। मतलब आपकी कोई हिडन चार्जेस नहीं, आप ये कह रहे हो? चार्जेस नहीं है जो अच्छा, फास्टैग भी उसी में मेरा? फास्टैग, आरसी ट्रांसफर, पोल्यूशन, फास्टैग, 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस, 1 ईयर आरएसए स्पिनी आपको प्रोवाइड करती है, वो खुद का आरएसए। अच्छा एक मिनट, रोड साइड असिस्टेंस, हाँ जी, फास्टैग, पोल्यूशन,
और इंश्योरेंस? इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, किसी हाँ। किसी कार्स का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैलिड होता है, तो सेम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपके नेम पे ट्रांसफर करा के देती है। अच्छा, चलो फिर गाड़ी देख लेते हैं श्योर आपकी। सर, श्योर। ये गाड़ियां मतलब मैं सॉरी मैं ऊट पटांग क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि यार क्या है ना, मैं थोड़ा सा अपने जो लोग हैं जो हाँ मेरी जी। वीडियोस देखते हैं, मैं उनको रियल चीज बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपकी जो गाड़ियां होती हैं, हाँ जी। इनका पुराना लोन वगैरह सब क्लियर होता है? सब कोई कुछ दिक्कत तो नहीं क्लियर होती होता है, एक्सीडेंशियल वगैरह ऐसा? सब कुछ क्लियर होता है। एनओसी स्पिनी वाले लेती है, उसके तो वो बाद ही उन हम लोगों की होती है कि आपकी गाड़ियां हैं वो? ये अब हमारी कार्स हैं सर, जैसे कि आप अच्छा, ये यहाँ पे हाइब्रिड नहीं है मार्केट प्लेस, आप लोगों ने सब ओन कर लिया? कस्टमर से ही बाय करके ऑन अच्छा। करते हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट कस्टमर को सेल करते चलो सर, बातों में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार चला के देखेंगे इनकी गाड़ी। चले फिर टेस्ट ड्राइव करने? हैं। श्योर सर, श्योर, आइए। चलो यार टेस्ट ड्राइव करते हैं, सच का पता करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ हिमांशु जी के नाम से। हाँ, ये वाली गाड़ी। सो डॉक्यूमेंटेशन मैंने कर लिया टेस्ट ड्राइव की। भाई मैं ऊपर आया हूँ, मेरा दिमाग हिल गया। ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, मुझे लगा था ये पार्किंग है। भाई ये पार्किंग नहीं है, ये सारी गाड़ियां जो है ना, ये स्पिनी की है। मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे पहले लगा कि एडवाइजर झूठ बोल रहा है कि ये स्पिनी की गाड़ी है, पर भाई इन सब के पीछे ये देखो स्पिनी के स्टिकर लगे हुए हैं। स्पिनी स्पिनी स्पिनी। मैंने एडवाइजर को बोला कि ये BMW पे स्टिकर नहीं लगा हुआ, तो झूठ बोल रहे हो। पर अगर आप पीछे देखोगे ना, पीछे वो देखो स्पिनी का स्टिकर इसमें भी लगा हुआ है। ये फ्रंट पे खड़ी है तो इसलिए स्टिकर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनके जो स्टिकर्स हैं वो सारे पीछे लगे होते हैं। तो यहाँ पे BMW, लेक्सस, मर्सिडीज सारा स्टॉक लोगों का पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या सीन है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है स्पिनी का स्टिकर। तो मतलब भाई यहाँ से वहां तक जहां तक नजर जा रही है, ये सारा स्पिनी का स्टॉक है। ये आई थिंक आज किसी की डिलीवरी है, ये तैयार खड़ी है बिल्कुल बलिनो, यूज कार की डिलीवरी है। तो चलो भाई मैं तो अपनी चलाता हूँ, देखते हैं क्या सीन है। एज अ कार बायर जो अच्छी बात है ना ओनर के लिए, ये सारी गाड़ियां जो है स्पिनी ओन करता है। मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी वेंडर्स अपनी गाड़ी को नहीं सेल कर सकते हैं। यहाँ कोई हाइब्रिड मार्केट प्लेस नहीं है। और इनके अकॉर्डिंगली ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट होता है तो ये प्रीमियम कंपोनेंट यूज करके उसको रिपेयर भी कर देते हैं। तो मुझे सो फार तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आने दो गाड़ी को, तब सच पता चलेगा। भाई इन लोगों ने इतना स्टॉक रखा हुआ है, वो भैया पता नहीं कहाँ लेने चले गए, वो आ ही नहीं पा रहे। इतनी दूर गाड़ियां खड़ी है। मतलब ये अच्छी बात भी है देखा जाए तो। यहाँ इतनी गाड़ियां खड़ी है, मैं सोच रहा हूँ कि ये ले लूँ वो ले लूँ। मुझे लगता है ऐसी कोई गाड़ी नहीं है भाई। पोलो, एलिवेट, प्रीमियम गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, एसयूवी, सेडान, हैचबैक, भाई भर रखा है पूरा का पूरा। दिमाग की दही हो गई। अच्छा, मेरी जब बात हो रही थी ना, ये लोग कह रहे हैं कि भाई यूज्ड कार पे 3 साल तक की वारंटी दे देंगे, और जो स्पिनी शॉर्ट गाड़ी होती है उस पे 1 ईयर तो मिनिमम मिलता ही मिलता है। बाकी भाई हमने तो ये भी सुना है कि शायद कार्स 24 में तो वो लोग लाइफ टाइम देते हैं, पर कुछ ना कुछ टर्म्स तो सबकी होती है, जैसे इनकी भी कुछ ना कुछ है। बट इनकी क्लियर हो गई है मुझे। अब वहां पर भी मैं जाके देखूंगा कि क्या सीन चल रहा है। तो भाई ये रही वो MG हेक्टर सामने से आ रही है। चलो इसको चलाकर देखते हैं, असली सच तो यहाँ पता चलेगा भाई। अब तो मैंने इसको भाई देख लिया आजू बाजू से, मुझे कोई ऐसा मेजर डेंट तो इसमें नहीं दिखा है। बाकी भाई मुझे क्या है, मैं इसको चलाकर देखूंगा तब सच पता चलेगा। आओ। तो गाइस फाइनली हम बैठ चुके हैं MG हेक्टर। दिस इज ऑटोमेटिक कार। तो इसको जो है हम ड्राइव करने वाले हैं और निकलेंगे। ब्रेकर आ गए, अच्छी बात है। सस्पेंशन तो डिसेंट लगा मुझे। थोड़ी सी तेज पे निकालते हैं तो सस्पेंशन देखते हैं क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, सीट बेल्ट लगा लेते हैं यार। सॉरी गाइस, आप लोग भी सीट बेल्ट लगाकर ही टेस्ट ड्राइव करें। मैंने लगा ली है। अब हम यहाँ से चलते हैं। भाई यहाँ पे तो इतनी सारी MG हेक्टर खड़ी है, देखो थार खड़ी है यहाँ पे लाइन से भाई। लो भाई देखो यहाँ पे क्रेटा का भंडार आ गया भाई। गाइस ये सब क्रेटा ही क्रेटा खड़ी हुई है, सारी जनरेशन की क्रेटा खड़ी है। तो भाई क्रेटा मैं कह रहा हूँ कोई भी जनरेशन हो आज तक बिक रही है। ट्राइबरें आ गई। सो गाइस बाहर आ चुकी है, हम इसको टेस्ट ड्राइव करते करते, और काफी देर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सो मुझे गाड़ी की कंडीशन काफी अच्छी लग रही है। इंटीरियर्स थोड़े से गंदे हो रहे हैं, वो तो मतलब मुझे लगता है पूछ जाएंगे, पर ऐसा कोई मेजर स्क्रैच डेंट मुझे गाड़ी में नहीं दिखा है। चलिए इसको भगाकर देखते हैं गाइस क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस गाड़ी का। ये गाड़ी भागने में बिल्कुल अमेजिंग है। मुझे लग रहा था, शक था मुझे कहीं इसका इंजन खसी ना हो, बट इंजन खसी नहीं है, बढ़िया है। सो दिस इज द कार गाइस, ब्लैक कलर की कार है और सारे फीचर्स इसके ऑपरेशनल है। अभी इसके ऊपर ना ये लोग कह रहे हैं कि रबिंग पॉलिशिंग वगैरह करके ये लोग मुझे देंगे तो ये और ज्यादा चमक जाएगी। तो कोई ऐसा मेजर डेंट वगैरह कुछ नहीं है। अच्छी बात यह है कि इन लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है इस गाड़ी के, पूरी हिस्ट्री है कार की, कहाँ सर्विस हुई क्या है। तो कोई ऐसा मेजर इशू यहाँ पे नहीं है, पूरी क्लीन कार है। आई रियली लाइक्ड इट। चला भी रहा हूँ बहुत देर से, तो चलो अब चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो स्पिनी का मैंने टेस्ट ड्राइव कर लिया है, मैंने गाड़ी चला ली है। बट अब हम जाएंगे कार्स 24। मेरे पीछे ही कार्स 24 का ऑफिस है,
तो वहां जाके देखते हैं कैसा माहौल है, कैसी गाड़ी है, और लास्ट में मैं आप लोगों को दूंगा वीडियो का कंक्लूजन। सो गाइस, सामने कार्स 24 का ऑफिस है और ये एक्चुअली कोई मेन रोड पर ही है। इट्स नॉट लाइक स्पिनी जैसे उन्होंने पूरा होटल टाइप 5 स्टार जुगाड़ सा किया हुआ था, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, गाड़ी की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। तो चलो चलाकर देखते हैं कि किसकी गाड़ियां हैं बढ़िया। इनका भी काफ़ी अच्छा आउटलेट है यार, बहुत अच्छा इन लोगों ने बना रखा है, वाइब्स बहुत अच्छी हैं, बस खाली है थोड़ा सा, बाकी तो सही है। अभी एडवाइज़र भी हमारे आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोगों की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मैं लूँगा, अभी मैंने चलाई नहीं है, तो आप मुझे बताइए कुछ, क्या हिमांशु नाम से बुकिंग है? मतलब आप दोनों की इतने एड्स आते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस कंपनी की गाड़ी लूँ, बात ये है। पानी वगैरह लेंगे आप? नहीं नहीं मैम, पानी मैंने पी लिया, आपका नेम? थैंक यू। हिमांशु। कन्फ्यूजन मुझे आ रही है कि यहाँ से लूँ, वहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ? सर देखिए, आप कभी भी मार्केट में चीज लेने बस एक निकलते हैं visit code तो है। आप यूएसपी देखें, कौन सी कंपनी क्या यूएसपी देगी। दूसरा आप देखेंगे क्वालिटी, तीसरा आप देखेंगे प्राइस। अच्छा। जो तीनों चीज में मेरा बेटर है, अच्छा, चाहे यूएसपी मान लो, चाहे प्राइस मान लो, चाहे क्वालिटी मान लो। राइट। इवन जो यूएसपी मैं देता हूँ, लाइफ टाइम वारंटी आपको 1 मंथ आपकी कार्स में लाइफ टाइम वारंटी लाइफ है? टाइम वारंटी। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये तो नई कंपनी भी नहीं दे रही है। मैं सच बताऊं, मैंने लाइफ टाइम वारंटी के लिए ही थोड़ा इंटरेस्टेड था, मैं क्या है मुझे पता ही नहीं। देखिए, आप कभी भी यूज कार लेते हैं ना सर, तो उसमें आपको क्या कंसर्न होता है कि भाई अगर मैं यूज कार ले रहा हूँ तो चलो अभी जैसे लोकल डीलर है, साल 6 महीने गाड़ी ठीक चलेगी। सर वो तो मैंने त्याग ही दिया लोकल डीलर, क्यों? क्योंकि उस पर पता ही नहीं क्या गाड़ी है, वो ठुकी है पिटी है, कुछ हिस्ट्री भी नहीं है उसकी। तो इसीलिए कार्स 24 क्या करता है कि मैं जो गाड़ी सेल आउट कर रहा हूँ वो अशोर्ड कार है। अशोर्ड कार का मतलब ये होता है कि ये नई जैसी है पर नई नहीं है। मतलब आप लाइफ टाइम में गाड़ी में कुछ भी इशू आ जाए, मेजर इशू किस में आता है, डिफरेंशियल और एक्सल में आता है, वो मैं कवर करके देता हूँ। गियर बॉक्स में आएगा वो मैं कवर करके देता हूँ, इंजन में आएगा वो मैं कवर करके देता हूँ। नहीं तो लाइफ टाइम वारंटी का आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे? नहीं चार्ज होता है ना, अलग से होता है। जैसे पहले मैं क्या बोलता था, मतलब आप एक्सटेंडेड वारंटी लाइफ टाइम दे रहे हो? एक्सटेंडेड वारंटी। अच्छा। जैसे मैं पहले 1 2 3 ईयर से ले देता हाँ, स्पिनी भी ऐसे कुछ कह रहे थे कि 1 साल तक 3 साल तक की होती है शायद उनकी, स्पिनी में भी। अब स्पिनी की यूएसपी तो सर मेरे को नहीं पता, बट मेरे को अपनी उन्होंने लाइफ टाइम नहीं बताया, मतलब मुझे ये तो आप बता रहे हो। लाइफ टाइम वारंटी मतलब 1 महीने का मैं कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता हूँ, जो कोई ग्लोबली नहीं देता, जिसमें मेरा इंजन, गियर बॉक्स, ड्राइव ट्रेन, एसी कंप्रेसर, क्लच एंड सस्पेंशन, मतलब वियर एंड टियर भी कवर है, जो ग्लोबली कोई नहीं देता। ग्लोबली 1 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जिसमें वियर एंड टियर और अनलिमिटेड रिपेयर्स। ऐसा नहीं अच्छा। कि एक बार क्लेम कर दिया आप दोबारा क्लेम नहीं कर पाओगे, अनलिमिटेड क्लेम्स मेरे पास अवेलेबल होगा। अच्छा, ये तो चीज़ ऐसे आप- रिपेयर्स आते रहते हैं, मतलब आपके पास करवा देते हो आप? सर मैकेनिकल चीज है, आप ले रहे हो ठीक है, कुछ भी इशू हो जाता है। अब मान लो अभी क्लच ही खराब हो गया, जी। ठीक है, क्लच की कोई गारंटी नहीं देता क्योंकि वियर एंड टियर पार्ट है, कस्टमर ने कैसा यूज किया, बट उसकी मैं 1 महीने तक को गारंटी मैं भी देता हूँ। तो भाई अगर क्लच भी खराब हो जाएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, तो ये जो लाइफ टाइम वारंटी है इसका आप क्या चार्ज है बताओगे मेरे को? सर कार टू कार डिपेंड करता है, ऑटोमेटिक में 15 से 25 जाता है और मैनुअल कार्स में 7 से 15 जाता है। 15 से 25 हजार रुपए? हाँ, ऑटोमेटिक कार्स में एडिशनली। तो उसमें लाइफ टाइम वारंटी दे दोगे आप? हाँ, लाइफ टाइम वारंटी, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं, पर मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा। मान लो मैंने 25 हजार रुपए दे दिया आपको, अब वारंटी में लाइफ टाइम, मैंने गाड़ी दी आपसे, मेरा गियर बॉक्स खराब हो गया, तो आप ठीक कर दोगे उसे? हाँ, गियर बॉक्स बदल दोगे? गियर बॉक्स रिपेयर होकर मिलेगा सर, पूरी टीएनसीज मैं आपको और सारा रिटर्न में लिख के दूंगा। अरे सर, ऐसा थोड़ी होता है सर मैं चीज आपको रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं होगा? 25 हजार में आप गियर बॉक्स भी बदल दोगे? हाँ, यही तो एश्योरेंस है। एक बार मोबाइल नंबर बताएंगे दोबारा? 9899 हिमांशु नाम से है, हाँ। MG एक्टर। आपने प्रीवियसली टोकन भी किया हुआ है, आई थिंक आपकी चिराग रावत से बात हाँ, भी मैंने हुआ था। पेमेंट करी हुई है। हाँ, चिराग रावत से आपका बात भी हुआ था। मैंने स्पिनी में भी पेमेंट कर दी, फिर मेरे को क्या रियलाइज हुआ कि कार्स 24 भी बड़ी कंपनी, आपकी भी ऐड आती है, तो मैंने कहा मैं गुड़गांव आ ही रहा हूँ, एक्चुअली मैं द्वारका साइड रहता हूँ अच्छा, और गुड़गांव भी मेरा फ्लैट है एक, ठीक। तो मैंने कहा जब मैं आ ही रहा हूँ इस साइड तो दोनों ही कर लूंगा विजिट। ये है। जो आपने जब देखा गाड़ी की एक्स शोरूम वैल्यू हो गई हमारी 11,45,000। हाँ, मैंने देखा है। ठीक है, इसमें इंश्योरेंस है, ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, वो तो चलो देख लेंगे। 29,000 और इंश्योरेंस का चार्ज है, RC का 2, और क्या चार्ज है मैं इसमें? बता देता हूँ। एक ये मेरा क्योंकि ये चार्ज 1145 से कितना हाँ। हो गया, तो 12,24,000 चला गया। हाँ सर, ये हमारा डिस्प्ले होता है वहाँ पे,
अगर आप इसको थर्ड पार्टी करा दोगे ना, आप देखेंगे ये कार सर्विस चार्ज मतलब जो नॉर्मल सर्विस होती है? हाँ, मतलब बेसिक सर्विस के अलावा और इंक्लूसिव चार्जेस होते हैं, जैसे हमारा एक होता है ना हैंडलिंग चार्जेस आप बोल सकते हैं जी। तो वो चीज इंक्लूडेड है, जिसमें आपके माइनर मुनर रिपेयर्स पे अवेलेबल होते हैं, बेसिक सर्विस होती है, तो वो सारा सर्विस चार्ज। तो अच्छा, आपकी साइड पे कल जब मैं किसी पेज पे था, मतलब मैं उस पे ऐसे लिखा हुआ था कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो हाइब्रिड है, मतलब आपके पास जैसे सेलर की कार भी होती है। हाँ, मतलब इसका क्या मतलब है? 3 प्लेटफॉर्म से गाड़ी बिकती है। एक तो होता है अशोर्ड, जिसके ये अशोर्ड मतलब जैसे स्पिन अशोर्ड भी होता है, उनकी खुद की होती है, तो आपकी कार्स 24 की खुद की होती है। हाँ, मैं अगर 100 गाड़ियां उठा रहा हूँ तो 100 गाड़ियों में से 10 या 15 गाड़ी अशोर्ड होती है, जिनमें से लाइफ टाइम की वारंटी में देता हूँ, जिनमें से लाइफ टाइम में कोई इंजन में ना कोई काम। अच्छा, लाइफ टाइम वारंटी आप अपनी वाली भी दोगे? अपनी वाली जो दूसरी की डीलर की वो नहीं दोगे? वो उनका मेरे तो अभी जो मैंने यहाँ पे लेने आया हूँ आपके पास, वो क्या डीलर वाली है? अशोर्ड कार, और जो डीलर वाली होती है उस पर लिखा होता है वेरीफाइड डीलर। तो वो डीलर की कार कहाँ मिलेगी? सर वो डीलर जैसे आप देखते हैं ना, बुकिंग बनाएंगे तो डीलर हमारी बैकएंड टीम बैठी है, वो आप खुद से आपको अच्छा, अगर वो डीलर की होती तो मैं डीलर के पास ही चले जाता। उसके बाद कॉल है, जैसे आपने अशोर्ड गाड़ी बुक की, अच्छा, जैसे कार देखो वगैरह होता है, हाँ वो भी करते हो आप? नहीं, मैं आपसे देखो कंपनी के नहीं, मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। आप एक काम करो, फिर आप पहले टेस्ट ड्राइव करवाओ, उसके बाद ही मेरे को क्लैरिटी आ पाएगी ना। इसमें आपको 3 ड्राइव मोड मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है इसमें आपको ना, जैसे आप ड्राइव से स्पोर्ट्स में लगाएंगे तो टर्बो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, तो गाइज ये है कार्स 24 की MG हेक्टर, डिसेंट है मतलब ये भी। बाकी भी आगे सस्पेंशन वगैरह भी देख लेंगे इसका कैसे क्या है। पूरा फ्लैट होगा पीछे से। हाँ, ये तो है। इलेक्ट्रिक आपको टेल गेट मिल जाता है। सो गाइस, कार्स 24 में हमने गाड़ी चला ली है और यहाँ की जो टर्म्स एंड कंडीशन है पता चल गई है। गर्मी बहुत है, गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ, आंखें जो है वो खुल चुकी है। ओके गाइस, सो मैं पूरा दिन लगाकर ऑलमोस्ट हम सुबह निकले थे और शाम होने को आई है और मैं एक कंक्लूजन पे आया हूँ। बहुत सारे नोट्स भी मैंने बना लिए हैं दोनों ब्रांड्स को लेके, क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लगी, क्या क्या नहीं लगी। अगर आप एक गाड़ी लेने निकले हो तो मुझे लगता है आपको पूरा इस वीडियो को देखना चाहिए। मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले इन दोनों कंपनीज में मैंने सबसे मेजर डिफरेंस क्या नोटिस करा है कि स्पिनी जो है वो खुद की परचेस करी हुई कार्स को सेल करता है, स्पिनी अशोर्ड जिसको ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो स्पिनी का थर्ड पार्टी वेंडर डीलर से कोई कनेक्शन नहीं है। कंपैरेटिवली जो कार्स 24 है वो एक हाइब्रिड सेटअप पे है, उनके पास खुद की कार्स भी होंगी अशोर्ड और वो दूसरों की कार्स को भी सेल कर सकते हैं। और जो दूसरों की गाड़ियां बाय एनी चांस आपने बुक कर ली तो आपको वहां का कोई सर्विस रिकॉर्ड हिस्ट्री नहीं पता चलेगा। कंपैरेटिवली स्पिनी में आपको उनके पास जो भी गाड़ियां हैं सबका रिकॉर्ड और मेंटेनेंस पता चल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं या फिर मैं ओवरऑल एम्बियंस की बात करूं तो मैं स्पिनी कार्स 24 को दोनों को इक्वली रेट करूंगा। मतलब दोनों काफी अंदर से लैविश लगते हैं जब आप आउटलेट के अंदर जाओगे, पर स्पिनी का जो ओवरऑल एक स्टैंडर्ड मुझे लगा थोड़ा सा हाई इन्होंने रखा हुआ है। यानी कि अच्छी बात है, जब आप एज अ कार बायर जाते हो तो उन्होंने बहुत प्रीमियम लोकेशंस पे अपनी हब्स को जो है बनाया हुआ है और इन्वेंट्री स्पिनी की बहुत बड़ी लगी मुझे एज कम्पेयर टू कार्स 24। अगर मैं दोनों कार्स की बात करूं जो मैंने दोनों जगह ड्राइव करी है तो स्पिनी में मैंने जो गाड़ी ड्राइव करी उसकी कंडीशन स्लाइटली बेटर थी एज कम्पेयर टू कार्स 24। यानी कि कार्स को वेल मेंटेन किया हुआ था, चलाने में बहुत प्रीमियम लग रही थी, ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ ट्यून था, एक नंबर था। कार्स 24 की जो गाड़ी थी वो ठीक ठाक थी, बट उसमें थोड़ी सी गंदगी थी, वेल मैनेज नहीं थी और बाहर से मुझे माइनर स्क्रैचेस वगैरह जो है वो थोड़े से नजर आ रहे थे, पर ओवरऑल इट वाज ओके। अगर आप गाड़ी लेकर गाड़ी को ट्रांसफर करवाते हो तो जो स्पिनी का आरसी ट्रांसफर का कॉस्ट है वो 4,000 रुपए के आसपास है। कंपैरेटिवली अगर आप कार्स 24 से गाड़ी लेके गाड़ी को ट्रांसफर कराते हो तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज है। और उसके अलावा जो कार्स 24 की लाइफ टाइम वारंटी है या फिर उनकी जो ओवरऑल हिडन चार्जेस है उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है जो मैंने बनाई है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले मैं हैरान क्या हुआ, जो कार्स 24 में मैंने एक्चुअल में गाड़ी देखी थी वो 11,45,800 रुपए की थी। इनके सारे चार्जेस वगैरह मिलाने के बाद 12,30,479 यानी कि 12,30,479 रुपीज की वो मुझे पड़ने वाली थी, जिसमें इन लोगों ने 9,000 रुपीज इंश्योरेंस के ऐड करे। 27,000 रुपीज की इन लोगों ने वारंटी यहां पर मेंशन करी हुई है जो कि मजबूरी थी, मतलब वो लेना ही पड़ेगा। और ये वारंटी वो लाइफ टाइम वाला नहीं है। अगर आपको लाइफ टाइम वाले में जाना है
तो उसका एडिशनल 15,000 रुपीज आपको देना होगा, 9,000 रुपीज की AMC लेनी होगी, और साथ ही में ईयरली 1,000 रुपीज का चेकअप होगा, उसकी कॉस्ट इंक्लूडेड है। कार्स 24 का जो लाइफ टाइम वारंटी है, उसकी एक और कंडीशन ये भी थी कि मैं जब तक अपने पास गाड़ी रखूंगा उनकी हब में ही सर्विस होगी, उनके अकॉर्डिंगली ही पार्ट वगैरह सब कुछ चेंज होंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो वो वारंटी कैंसिल हो जाएगी। कार्स 24 की जो लाइफ टाइम वारंटी है, ये टोटल 1.5 लाख किलोमीटर तक ही वैलिड होती है, जिसमें से जितने किलोमीटर चली हुई गाड़ी आप लोगे, फॉर एग्जाम्पल जो मैं देख रहा था 50,000 चली हुई थी, तो 1 लाख किलोमीटर ही मुझे और मिलेगा जो लाइफ टाइम वारंटी है। और आरसी पे 12 साल तक के लिए वो जो है वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम वारंटी की। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 साल चली हुई गाड़ी ली है तो 12 साल की जगह वो 10 साल हो जाएगी वारंटी, तो ये भी एक लॉस था। कंपैरेटिवली अगर मैं स्पिनी की बात करूं तो स्पिनी में भी हिडन चार्जेस है, पर वो बहुत मिनिमल है, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस जो तो हमें कराना पड़ेगा ही, वो कार्स 24 में भी था, और आरसी ट्रांसफर जो कि 4,000 रुपए था। तो जो गाड़ी मैंने देखी थी स्पिनी में, वो कुल मिलाकर मुझको मैक्सिमम 20,000 रुपए के आसपास थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, जो कि जनरल कॉस्ट होती है। पर कार्स 24 में भाई वो अमाउंट बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा डिफरेंस था, और लाइफ टाइम वारंटी भी बहुत क्रिटिकल थी, जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। बाकी अगर मैं रिफंड पॉलिसीज की बात करूं तो स्पिनी का आप विद इन 5 डेज करा सकते हो, कार रिटर्न करके पूरा पैसा ले सकते हो। बट कार्स 24 में क्या है, उनकी पॉलिसीज थोड़ी सी अलग है। वहां पर अगर आप विद इन गिवन टाइम में कर देते हो तो 10,000 रुपए कटते हैं, पर जो 1 मंथ वाला उनका क्लॉज है, अगर वहां पर आप कार रिटर्न करते हो, आरसी आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, सो यू माइट एंड अप पेइंग 25 to 35% ऑफ कार वैल्यू। तो यानी कि अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो हो सकता है 2.5 से 3 लाख रुपए तक भी आपको देने पड़े। तो दोनों कंपनी के जो क्लॉसेस हैं काफी अलग पैरामीटर पे काम करते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा देखकर चलना। अच्छा, बीच में ना मैं एक लोकल कार डीलर के पास भी गया था, ठीक है। वहां मुझे प्रॉब्लम क्या आई, एक तो उनकी इन्वेंट्री बहुत कम होती है, तो जो चॉइसेस हमें चाहिए उतने ऑल्टरनेट्स नहीं मिलते हैं, और साथ ही में जो गाड़ियां उनके पास अवेलेबल हैं उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है। सो वी आर ऑलवेज कंफ्यूज कि जो हम बाय कर रहे हैं वेदर इट्स वर्थ बाइंग और नो। तो उसके लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई बहुत ही खास जानकार कार डीलर हो, बहुत रेप्यूटेड हो, और किसी ने आपके जानकार ने ली हो, तो तभी आपको वहां डील करना है। अदरवाइज आई रेकमेंड कि इन चक्करों में मत पड़ो। कार्स 24 एंड स्पिनी इज स्टिल बेटर, और इन दोनों में मैं जो सबसे ऊपर रखूंगा स्पिनी को रखूंगा, बिकॉज ऑफ फेयर प्राइसेस। मुझे प्राइसेस का लॉजिक बहुत अच्छा लगा, और जो कार इन्होंने मेंटेन कर रखी थी वो भी सही था, इन्वेंट्री भी बहुत बढ़िया थी, एंड लॉजिकली इनका खुद का स्टॉक था, डीलर वाला माल इन लोग के पास था ही नहीं। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो चलेगी हो यू कैन शेयर इट विद समवन। मिलते दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।